है और हम सबको जोड़ कर गए हैं मस्जिदों से, मदरसों से, खानकाहों से, मकातिब से। याद रखे कि तोड़ने वालों के महल्लात भी खंडरात बन जाते हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और राजूर वालों के लिए ये कितना अच्छा मौका है कि उनके फर्जंद भी यहाँ मौजूद है, उनकी तकरीर भी हम सुनेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूँ और ना मैं तकरीर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये तो आपकी मोहब्बत में आ गया और दो जुमले बोलकर मैं बैठ जाऊँगा। हज़रत का बयान सुनने के लिए मैं भी बेताब हूँ। बहरहाल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो अल्लाह का घर यहाँ पर बन रहा है उसमें आप भरपूर ताउन करें। देखिए, इसमें जो भी आपको लगाना है ये सोचकर आप मत लगाइए कि ये हम मस्जिद को दे रहे हैं, बल्कि ये सोचकर लगाइए कि ये हमारे लिए है, हमारी आखिरत के लिए है। हम जो भी दे रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर डोनेशन देंगे वो हमारी अपनी आखिरत के लिए है, हमारी अपनी भलाई के लिए है। ये नीयत से अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये 2-2.5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। पहले ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आजकल 2-2.5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब मिलकर हिम्मत करें तो गांव वाले, राजूर वाले ही ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। बहरहाल मैं चंद बातें कहकर, चूँकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और सोशल मीडिया से रिलेटेड मैं कुछ बातें, कुछ नसीहतें हर जगह करता हूँ, क्योंकि ये बातें मस्जिद के मिंबर व महराब से नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। देखिए, ये मोबाइल जो हमारे पास में है, बल्कि हर एक के पास में है, बच्चों के पास में भी आजकल मोबाइल है। मैं सिर्फ हर जगह यही नसीहत सबको करता हूँ कि ये मोबाइल का आप सही इस्तेमाल करें। अगर आपने इसको सही इस्तेमाल किया तो ये बहुत ज़बरदस्त आला है। अगर आपने इसको गलत इस्तेमाल किया तो ये बहुत गंदी चीज़ है। ये आपको जहन्नम में भी डाल सकती है और जेल में भी डाल सकती है। अपने बच्चों को अगर आपने मोबाइल दिया हुआ है तो उन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको भी बहुत ध्यान से उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको मालूम है जो हमारे दुश्मन है वो बस ताक में बैठे हुए हैं कि कब ये कुछ गलती कर लें और हम इनको पकड़कर जेलों में डाल दें। आपको पता है कि ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस पीरियड में जो जंगी हालात थे, इसके अंदर कई मुसलमान नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया, सिर्फ जो है बिना तहकीक के, बिना मालूमात के, बिना कोई सोच समझ किए हुए कुछ भी स्टेटस लगा देने से। कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी स्टेटस लगा दिया, किसी का भी स्टेटस लगा दिया, कोई पोस्ट आ गई, कोई फोटो आ गया, कुछ समझा नहीं, कुछ नहीं, और उठाकर लगा दिया। उसकी वजह से जो है जेलों में कई नौजवान पहुंच गए, कई खानदान कचहरी और कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं और पता नहीं कितने साल अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और बड़ी बड़ी धाराएं, बड़ी बड़ी कलम उसके ऊपर लग रही है। आप स्टेटस को मामूली मत समझिए। स्टेटस एक बहुत बड़ी चीज है, सारी दुनिया उसको देखती है, सारी दुनिया तक आपकी बात पहुंचती है। तो स्टेटस भी लगाइए तो जरा ढंग के लगाइए और जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। स्टेटस लगाते ही है तो वो लगाइए। दूसरी चीज, घर की चीजें स्टेटस पर मत लगाइए। अपनी माँ बहनों के फोटोज मत लगाइए, उनके वीडियोस मत लगाइए। आजकल फोटोज का भी, वीडियोस का भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है। आजकल आपके घर के जो है खवातीन के वीडियोस और फोटोज कहीं जाकर सेव हो जाते हैं और वो आजकल AI का जमाना है और खामखा जो है 2 मिनट के अंदर, बल्कि चंद सेकंड के अंदर जो है वो आपकी बहन बेटी की तस्वीर ऐसी बना दी जाती है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये हमारी ही बहन बेटी है। इसलिए अपने घर के औरतों की और लेडीज की तस्वीरें स्टेटस पर मत लगाइए। हमारे यहाँ एक फैशन हो गया, रिवाज हो गया है कि मंगनी हो, शादी हो, अकीका हो, वलीमा हो,
जो है हम बेधड़क अपने घर वालों के फोटोज और वीडियोस स्टेटस पर लगा देते हैं, इसमें थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। याद रखिए 2 GB डेटा हमको मिलता है, उसका हम सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल बिल्कुल न करें। और अगर हम स्टेटस लगा भी रहे हैं तो ऐसे लगाइए कि जिससे दूसरों का फायदा हो, ठीक है। अगर व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है, कोई कुछ भी आता है, तो पहले उसकी तहकीक कीजिए कि ये सही है, गलत है, कोई कानून के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से सिर्फ हिंदुस्तानी ही जुड़े नहीं होते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि कौन से मुल्क से इसमें लोग अच्छे बुरे सब जुड़े होते हैं। और वो ऐसे स्टेटस और ऐसे मैसेजेस टाइप करके भेज देते हैं कि उसके अंदर 1-2 लाइन ऐसी खतरनाक होती है जो हमको समझ में भी नहीं आती है और हम आगे शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से मुसीबतें आ जाती है। इसका खास ख्याल रखें। मोबाइल से आप दीन सीख सकते हैं अगर उसका सही इस्तेमाल हुआ तो, अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो जेल भी पहुंच सकते हैं। इसका बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए और आप यहाँ बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। आप ऐसे ही बैठे रहे, हज़रत मौलाना की तकरीर होगी और हज़रत मौलाना जो तकाज़े आपके सामने रखेंगे वो उसको आप लब्बैक कहें और बिल्कुल खुशदिली के साथ उसको आप कबूल करें। और ये अल्लाह के घर को जो इरादा आप लोगों ने किया है उसको जब तक वो बन नहीं जाती, आखिरी ईंट लग नहीं जाती, तब तक आपको चैन से बैठना नहीं है और ये मस्जिद को जल्द अज जल्द तामीर करना है। यही इरादा करके आप यहाँ से उठे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।